बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग 8 माइल। ये कहानी एमिनम की जिंदगी का एक हिस्सा लेकर बनाई गई है, जो हॉलीवुड में एक बहुत बड़े रैपर हैं। इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम जिमी है, जिसे सब रैबिट कहकर बुलाते हैं, वो अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहा है। वो दिन में एक गाड़ियों की फैक्ट्री में काम करता है और रात को अपने दोस्तों के साथ घूमता है। जिमी को रैप का बहुत शौक होता है और जिमी के दोस्तों में उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम फ्यूचर होता है। ये रैप बैटल को होस्ट करता है। रैप बैटल यानी कि लोकल रैप कंपटीशन, और एक कंपटीशन में वो जिमी को भी बोलता है। जिमी वहां पर रैप करने के लिए जाता है। पहले दूसरा कॉम्पिटिटर रैप करता है, लेकिन जिमी वहां पर पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। जिमी अपनी पर्सनल लाइफ में वैसे बहुत स्ट्रगल कर रहा है। अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ है और इस बात से उसका कॉन्फिडेंस और भी डाउन हो जाता है। जिमी के पास अब रहने के लिए घर नहीं है, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था और अब उसे अपनी मॉम के पास रहने के लिए जाना होगा। जिमी ने अपने डैड को कभी भी नहीं देखा। उसके होश संभालने से पहले उसके डैड उन सबको छोड़कर चले गए थे। अब जिमी की मॉम है और उसकी एक छोटी बहन है। जिमी अपने मॉम के घर जाता है। उसकी मॉम के पास भी जॉब नहीं है, वो एक छोटे से घर पर रहती है और उसकी मॉम को अल्कोहल की आदत भी होती है। जिमी की मॉम यहाँ पर एक आदमी के साथ रहती है जो उसका बॉयफ्रेंड है, और जिमी के मॉम की बॉयफ्रेंड की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। वो नहीं चाहता कि जिमी यहाँ पर इस घर में रहे और उन दोनों के बीच में बहस लड़ाई होना शुरू हो जाती है। लेकिन तभी जिमी की छोटी बहन लिली उठ जाती है और बाहर आ जाती है। जिमी अपनी बहन को गोद में उठाता है और अपनी मॉम को कहता है कि मैं कुछ हफ्तों तक यहाँ पर रहूंगा, जब तक मेरे पास थोड़े से पैसे जमा नहीं हो जाते, और वो अपनी बहन को लेकर अंदर चला जाता है। अगली सुबह जब जिमी काम पर जा रहा होता है तो उसका एक दोस्त विंक आता है। वो कहता है कि कल रात को तुझे क्या हो गया था, तू फ्रीज हो गया था, तुझे शेल्टर जाना ही नहीं चाहिए। शेल्टर उस जगह का नाम होता है जहां पर रैप कंपटीशन होते हैं। वो जिमी को बोलता है कि मैं तेरी मुलाकात करवाऊंगा, मैं तेरा गाना रिकॉर्ड करवाऊंगा, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिमी की बस आ जाती है। वो कहता है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, और जिमी काम पर चला जाता है। जिमी काम पर जाने के बाद वहां पर डबल शिफ्ट के लिए बात करता है, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। लेकिन उनका सुपरवाइजर जिमी को साफ साफ मना कर देता है। वहीं जिमी जब घर जाता है तो उससे मिलने उसका दोस्त फ्यूचर आता है, वही जो रैप बैटल करवाता है, और वो जिमी को बोलता है कि अगले हफ्ते एक और बैटल है, उसमें तुम कोई गड़बड़ मत करना। जिमी कहता है कि नहीं, मुझसे ही नहीं होगा, मैं तुम जैसा नहीं हूं। उसका दोस्त बोलता है कि रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार अगर वो तुझे सुन लेंगे तो वो तेरे फैन हो जाएंगे। दरअसल 1995 में 99% लोग काले ही रैप करते थे और जिमी वाइट होता है। ये भी एक वजह होती है कि लोगों को लगता है कि जिमी रैप नहीं कर सकता, लेकिन जिमी को रैप करना आता है। उसकी जिंदगी में रैप ही सब कुछ है। जब वो बस में जाता है तब भी वो रैप के नोट्स लिखता है। लेकिन जिमी अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हर जगह संघर्ष कर रहा है। अब जिमी रात को अपनी उस खटारा कार में, जो उसकी माँ ने उसे बर्थडे गिफ्ट दिया होता है, उसमें अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है, और वो उस जगह जाता है जहां पर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो आपस में रैप कर रहे होते हैं। जिमी का दोस्त फ्यूचर जिमी को बोलता है कि तुम भी आकर रैप करो, और ये सब वहां पर रैप करना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर एक ग्रुप आता है और इस ग्रुप का नाम होता है द फ्री वर्ल्ड, और इस ग्रुप का एक लड़का गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और वो कहता है कि मैं और पापा डॉग यहाँ पर किसी के साथ भी बैटल लड़ने के लिए तैयार हैं। दरअसल पापा डॉग एक बहुत ही फेमस रैपर होता है, जिसका रैप बहुत ही बेमिसाल होता है। उसका यहाँ पर बहुत नाम भी होता है और उससे जीतना इतना आसान नहीं है। और वो जो गाड़ी के ऊपर चढ़कर सबको चैलेंज कर रहा होता है, वो जिमी और जिमी के दोस्तों की इंसल्ट भी करता है। वो जिमी को बोलता है कल रात को शेल्टर में तेरे मुंह से आवाज नहीं निकली, अब बताना। इस बात से जिमी को गुस्सा आता है और वो उसके पैर खींचकर उसे गिरा देता है, और इन दोनों ग्रुप्स के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। लेकिन वहां पर हालात को संभाल लिया जाता है और इनकी लड़ाई रुक जाती है। इसके बाद जिमी और उसके सारे दोस्त एक क्लब में जाते हैं। क्लब के बाहर जिमी को एक लड़की मिलती है जिसका नाम एलेक्स होता है। एलेक्स का भाई उसी फैक्ट्री में काम करता है जहां पर जिमी काम करता है, और एलेक्स ने जिमी को रैप करते हुए भी देखा है, इसीलिए वो उससे इम्प्रेस्ड होती है और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। और इसके बाद जिमी के सारे दोस्त और एलेक्स के सारे दोस्त पार्टी करने जाते हैं। इन लोगों का लाइफस्टाइल ऐसी है, रात रात भर घूमते हैं, कुछ भी करते हैं। और इसी रात को जिमी और उसके दोस्त एक पुराने घर को, जो पूरी तरह से खंडर होता है, उसमें आग लगा देते हैं, क्योंकि इस तरह के घरों में वारदातें होती हैं, बच्चों के साथ रेप हो चुका होता है और ये घर जिमी के घर के पास होता है।
इसीलिए जिमी और उसके दोस्त जो सब के सब बेपरवाह है वो इस घर को जलाकर राख कर देते हैं। वहीं पर वो लड़की जिसे जिमी अब पसंद करता है, जिसका नाम एलेक्स है, वो जिमी से कहती है कि जब तुम अपना डेमो रिकॉर्ड करोगे तो मैं वहां पर होना चाहती हूँ। मेरा दिल कहता है कि तुम बहुत अच्छा करोगे। इसके बाद एलेक्स वहां से चली जाती है। दरअसल जिमी का वो दोस्त जिसका नाम विंक होता है, उसने जिमी से वादा किया होता है कि मैं तेरा फ्री का डेमो रिकॉर्ड करवाऊंगा। हालांकि जिमी के दोस्त फ्यूचर को विंक पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो जिमी को कई बार बोल चुका होता है कि विंक के चक्कर में मत पड़, वो सिर्फ झूठ बोलता है। वहीं जिमी जब घर जाता है तो उसकी मॉम परेशान होती है क्योंकि इन्होंने 3 महीने से घर का किराया नहीं दिया। जिमी की मॉम जिमी को बोलती कि अगर हमने अगले 30 दिनों में किराया नहीं दिया तो हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। जिमी अपनी मॉम को कहता है कि ग्रेग किराया क्यों नहीं देता। ग्रेग उसकी मॉम का लवर होता है जो यहीं रहता है और कभी ये जिमी के साथ उसी के स्कूल में पढ़ा करता था, लेकिन अब वो उसकी मॉम का लवर है। जिमी की मॉम कहती है कि उससे किराया नहीं ले सकते, वो जल्दी यहाँ से हमें नए घर में शिफ्ट करवाएगा। दरअसल ग्रेग का एक्सीडेंट हुआ होता है और उसे इंश्योरेंस का पैसा मिलने वाला होता है और साथ ही साथ जिमी की मॉम ये भी सोचती है कि अगर वो अपने लवर ग्रेग से पैसे मांगेगी तो उनका रिश्ता खराब हो जाएगा। जिमी अपनी मॉम को बोलता है कि मॉम इस तरह से जीना बंद कीजिए, कहीं जॉब कीजिए। इस बात से जिमी की मॉम को गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुमने अपनी जिंदगी में कौन से झंडे गाड़ दिए। जिमी कहता है कि विंक एक डील पर काम कर रहा है, शायद जल्दी मुझे अपना डेमो रिकॉर्ड करने के लिए एक स्टूडियो फ्री में मिल जाए। और ये कहकर जिमी अपने काम पर अपनी फैक्ट्री में चला जाता है। वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड आती है जिससे उसका ब्रेकअप हुआ होता है और वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया। जिमी कहता है कि मुझे नहीं पता। वो उससे कारण पूछना चाहती है लेकिन जिमी कहता है मुझे बस ये करना था, मैं कुछ नहीं जानता। इस बात से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसे गुस्से में बोलती है कि उस दिन जब तुम स्टेज में फ्रीज हो गए थे उसके बाद से सब तुम्हें लूजर कह रहे हैं। जिमी पूछता है कि कौन बोल रहा है। वो कहती है कि जो भी वहां पर मौजूद था वो सब। जिमी कहता है कि अपना मुंह बंद करो और यहां से चली जाओ और उसकी गर्लफ्रेंड वहां से चली जाती है। दरअसल जिमी की जिंदगी में इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता। उसकी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब की सब बिखरी हुई होती है और उसे अपनी जिंदगी में कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा होता। वहीं लंच ब्रेक में जिमी देखता है कि कुछ लोग रैप गाकर एक गे का मजाक उड़ा रहे होते हैं और जिमी भी इस रैप को ज्वाइन करता है और जो आदमी उस गे का मजाक उड़ा रहा होता है जिमी उसे रैप में उसका मजाक उड़ाकर हरा देता है। ये सब वहां पर एलेक्स दिख रही होती है क्योंकि एलेक्स का भाई भी इसी फैक्ट्री में काम करता है और वो जिमी के रैप से इम्प्रेस होती है और इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ना शुरू हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करना, प्यार करना शुरू कर देते हैं। अब एक रात को जिमी जब अपने काम से घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर उसका दोस्त विंक और उसकी नई गर्लफ्रेंड जिसका नाम एलेक्स है वो होते हैं। विंक जिमी को बताता है कि मैंने तेरी मीटिंग एक प्रोड्यूसर से अरेंज करवाई है और अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द तेरा गाना स्टूडियो में रिकॉर्ड होगा। विंक वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद जिमी एलेक्स से पूछता है कि तुम दोनों एक साथ मेरे घर पर क्या कर रहे थे। एलेक्स उसे बताती है कि जिस तरह से विंक तुम्हारी मदद कर रहा है उसी तरह से वो मेरे पोर्टफोलियो बनाने में मेरी भी मदद करेगा। उसके कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं। जिमी एलेक्स को ये भी बताने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर नहीं रहता क्योंकि ये जगह बहुत गंदी होती है, लेकिन एलेक्स उसे बोलती है कि जिस जगह तुम रहते हो तुम्हें उसके लिए शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। जिमी कहता है कि नहीं, मैं कुछ वक्त के लिए यहाँ पर हूँ, इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। एलेक्स उसे गुड बाय कहकर वहां से निकल जाती है और जिमी रात भर अपनी नई रिकॉर्डिंग के लिए जो उसे विंग के थ्रू मिलने वाली है उसके लिए लिरिक्स लिखता है और अगली सुबह जब वो उठता है तो वहां पर उसकी मॉम का लवर भी होता है और वो उस नोटिस को देख लेता है जिसमें ये लिखा होता है कि अगर 30 दिनों के अंदर रेंट नहीं भरा तो तुम्हें ये घर खाली करना होगा। वो नोटिस देखने के बाद वो जिमी की मॉम से बदतमीजी करता है। वो कहता है कि तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। और जब वो जिमी की मॉम से बदतमीजी कर रहा होता है तो जिमी को गुस्सा आ जाता है और इन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है जिसमें जिमी ग्रेग को यानी कि अपनी मॉम के लवर को बहुत मारता है और वो नाराज होकर घर छोड़कर वहां से चला जाता है। इस बात से जिमी की मॉम बहुत परेशान हो जाती है। वो कहती कि मैं फिर से अकेली हो गई और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और वो कहती कि तुम निकल जाओ मेरे घर से। जिमी वहां से चला जाता है और वो स्टूडियो जाता है और वहां पर वो देखता है कि विंक और एलेक्स के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है। वो स्टूडियो के अंदर जाता है और विंक को बहुत बुरी तरह मारता है। अब विंक वहां से वापस अपने घर आ जाता है और जब वो घर के बाहर ही होता है तो वो देखता है कि वहां पर विंक और उसके साथ कई और लोग हैं। दरअसल उसके साथ पापा डॉग का गैंग होता है
पापा डॉग एक बहुत ही अच्छा रैपर है और पिछली बार जो रैप बैटल हुई थी उसमें पापा डॉग ही जीता था और इसको अपने रैप पर बहुत घमंड भी होता है। ये सब मिलकर जिमी को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और पापा डॉग जिमी को गन पॉइंट पे ले लेता है, लेकिन तभी बीच में विंक आ जाता है। वो कहता है कि इतना बहुत हो गया, अब इसे छोड़ दो, और वो उसे छोड़कर चले जाते हैं। जिमी अपने घर के बाहर बैठा होता है, तभी उसकी मॉम आती है और उसकी मॉम खुश होती है। वो कहते हैं कि आज मैं बिंगो में जीत गई और मुझे पूरे $3200 मिले और अब हमें इस घर को छोड़कर खाली कर नहीं जाना पड़ेगा। दरअसल बिंगो एक तरह की गेम होती है, एक तरह की लॉटरी होती है जिसमें जीतने वाले को अच्छा खासा इनाम मिलता है। उसकी मॉम कहते हैं कि अब शायद हमारा वक्त बदल जाएगा। उसकी मॉम खुश है क्योंकि उनके पास अब कुछ पैसे हैं। अगले दिन जिमी अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए जाता है और उसका सुपरवाइजर उससे बोलता है, क्या तुम्हें अब भी एक्स्ट्रा शिफ्ट की जरूरत है? जिमी कहता है कि हाँ। दरअसल जिमी ने पहले भी एक्स्ट्रा शिफ्ट यानी कि ओवर टाइम के लिए पूछा होता है, लेकिन उस वक्त उसका सुपरवाइजर मना कर देता है। लेकिन अब जिमी को एक्स्ट्रा काम मिल गया है और एक्स्ट्रा काम का मतलब है एक्स्ट्रा पैसे। और आज वो दिन होता है जब दी शेल्टर में रैप बैटल है जैसे कि पहले हुई थी, जिसमें जिमी एक शब्द भी नहीं बोल पाया था और इस बैटल के लिए जिमी के दोस्त फ्यूचर ने उसका नाम लिखवा दिया होता है। हालांकि जब जिमी को ये बात पता चली थी तो उसने उससे लड़ाई की थी क्योंकि जिमी इस बैटल का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। और आज जब ये बैटल दोबारा होने वाली है तो जिमी को फैक्ट्री में ओवर टाइम करना है। यहाँ पर एलेक्स उससे मिलने के लिए आती है और वो उसे बताती है कि मैं हमेशा के लिए न्यूयॉर्क जा रही हूँ और मैं तुम्हें इस बैटल में हिस्सा लेते हुए देखना चाहती हूँ, क्या तुम डरते हो? जिमी कहता है कि नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। और वो अपने को वर्कर से कहता है, क्या तुम मेरा काम कुछ देर के लिए संभाल सकते हो? वो कहता है हाँ, मैं संभाल लूंगा। और जिमी दी शेल्टर में चला जाता है। वहां पर उसके दोस्त भी मिलते हैं और वो उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर बैटल करने के लिए आया हूँ। वो सब हैरान होते हैं क्योंकि पिछली बैटल में जिमी एक शब्द भी नहीं बोल पाया था, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त का साथ देते हैं। यहाँ पर जिमी फ्यूचर से भी मिलता है क्योंकि पिछली बार फ्यूचर से उसने बदतमीजी की थी, इसीलिए वो अपने दोस्त फ्यूचर से माफी मांगता है जो कि इस पूरी बैटल को होस्ट करता है। फ्यूचर बोलता है कि आज रात के लिए स्क्रिप्ट बहुत कड़क होनी चाहिए। अब इनकी रैप की बैटल शुरू होती है और जिमी की पहली 2 बैटल द फ्री वर्ल्ड के मेंबर्स के साथ होती है। वो लोग जिन्होंने जिमी को मारा होता है, वो लोग जो अपने आप को चैंपियन समझते हैं, वो लोग जिनके ग्रुप का लीडर पापा डॉग पिछली बार का चैंपियन है और वो एक बहुत अच्छा रैपर है। लेकिन जिमी द फ्री वर्ल्ड के दोनों मेंबर्स को हरा देता है और अब उसका मुकाबला पापा डॉग से है जो पिछली बार का चैंपियन है। और इन दोनों के बीच में टॉस होता है। टॉस पापा डॉग जीतता है और वो पहले जिमी को रैप करने का मौका देता है। जिमी का दोस्त फ्यूचर उसे बोलता है कि आज रात को तुम यहाँ पर हिस्ट्री लिखोगे क्योंकि आज से पहले यहाँ पर कोई भी व्हाइट मैन इस बैटल को नहीं जीता। अब जिमी अपना रैप करना शुरू करता है और अपने रैप में वो अपनी जिंदगी की पूरी कहानी बताता है, जिस भी सिचुएशन से वो गुजर रहा होता है, और साथ ही साथ वो पापा डॉग की जिंदगी की रियलिटी बताता है, उसका मजाक उड़ाता है। और उसका रैप इतना पावरफुल, इतना सच्चा और इतना ह्यूमरस होता है कि वहां पर खड़ा हर एक इंसान उसके हर एक शब्द के साथ हंस रहा होता है, गा रहा होता है। और अगले 1.5 मिनट में जो इस रैप की टाइमिंग होती है, जिमी अपने दिल की पूरी भड़ास निकाल देता है और अपना रैप खत्म होते ही वो माइक पापा डॉग की तरफ उछालता है। पापा डॉग माइक को पकड़ लेता है और अब पापा डॉग की बारी है जिमी का जवाब देने की। लेकिन जिमी का रैप इतना इफेक्टिव था कि पापा डॉग के पास उसे बीट करने के लिए एक भी लाइन नहीं होती और इसी वजह से पापा डॉग जो कि यहाँ का चैंपियन है, वो इस बैटल को हार जाता है और यहाँ का नया चैंपियन जिमी बन जाता है। और यहाँ पर खड़ा हर एक इंसान अब जिमी के टैलेंट को जान चुका है और उसके दोस्त उसकी जीत से बहुत खुश होते हैं। इसके बाद जिमी वापस अपने काम पर जा रहा होता है। उसका दोस्त फ्यूचर से बोलता है क्यों ना आगे से हम दोनों मिलकर शो को होस्ट करें, लेकिन जिमी मना कर देता है। वो कहता है कि इसमें तू ही अच्छा है, मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ वही करना चाहता हूं जो मुझे अच्छा लगता है, तू समझ सकता है। उसका दोस्त फ्यूचर बोलता है कि हाँ शायद, और जिमी वहां से अपने काम पर चला जाता है। दरअसल जिमी का जो एक कैरेक्टर है ये एमिनम है। एमिनम की जिंदगी में ये इवेंट हुआ था और इसके बाद एमिनम ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज एमिनम को पूरी दुनिया जानती है। बॉलीवुड में जो मूवी बनी थी गली बॉय, उस मूवी के बहुत सारे सीन्स और लगभग काफी प्लॉट इस मूवी से उठाया गया है। इस मूवी का नाम 8 माइल इसलिए है क्योंकि यूएसए में एक जगह है जिसका नाम है डिट्रॉइट। वहां पर एक सड़क है जिसका नाम है 8 माइल और एमिनम ने अपनी जिंदगी के
शुरुआती दिनों में वही संघर्ष किया था, इसीलिए इस फिल्म का नाम 8 माइल रखा गया। ये फिल्म सन 2002 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.1। इस मूवी का बजट था $41 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाई की थी $243 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी, ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी।